नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। 14 अप्रैल को हम डॉक्टर अंबेडकर को उनकी असाधारण उपलब्धियों और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक ऐसे समाज में जन्मे थे जहां छुआछूत और सामाजिक भेदभाव व्याप्त था। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जन्मे और पले बढ़े होने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और अदम्य इच्छा शक्ति से न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी अपना विशेष स्थान स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा कई कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे भारतीय इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों को साकार करता है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता का विशेष प्रावधान किया ताकि सभी नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। उनका मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें मुख्य धारा में लाने का अथक प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और शांति, करुणा और समानता का संदेश दिया। उनके धर्म परिवर्तन ने दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान और पहचान का नया मार्ग प्रशस्त किया। उनका स्पष्ट विचार था कि समाज में समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। वे आर्थिक समानता के भी प्रबल समर्थक थे और समाज के हर वर्ग को विकास के अवसर देने के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी हमें सामाजिक समानता और न्याय की प्रेरणा देते हैं। उनके योगदान को केवल एक दिन तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों और आदर्शों को याद करने और अपनाने का अवसर है। जब भी मैं बाबा साहेब के संघर्षों और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोचता हूं, तो मेरा मन गर्व से भर जाता है। उस दौर में जब समाज जातिवाद और छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, बाबा साहेब ने न केवल इन बेड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया, बल्कि अपनी आत्मशक्ति और ज्ञान के बल पर एक नई राह बनाई। कठिनाइयों से भरा जीवन। सोचिए, एक बच्चा जो अछूत समझा जाता था, जिसके साथ लोग खाना नहीं खाते थे, जिसे स्कूल में भी अपमान का सामना करना पड़ता था, वही बच्चा अपनी मेहनत और लगन से विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर भारत का संविधान निर्माता बना। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल एक सैनिक थे और माता भीमाबाई एक सशक्त महिला थी।
बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया, लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। गरीबी, तिरस्कार और सामाजिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और संघर्ष को अपनी ताकत। बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके पास न केवल एक या दो बल्कि कई डिग्रियां थी, एमए, पीएचडी, डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री। लेकिन क्या ये डिग्रियां पाना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर भेदभाव, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। पर बाबा साहेब का हृदय विशाल था। वे निजी अपमानों को भूलकर समाज के उत्थान में लग गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा ही वो शक्ति है जो सामाजिक बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सच में उन्होंने खुद को ऐसा दहाड़ने वाला शेर बना दिया, जिसकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। बाबा साहेब ने संविधान सभा का नेतृत्व किया और भारतीय संविधान का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दिशा देता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। जब वे संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे, तब उनके दिल में एक ही बात थी, समानता और न्याय। उन्होंने कहा था, यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। संविधान के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय का सपना साकार किया। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को जातिवाद से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। ये कदम उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की गूंज थी। आज हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम समाज में समानता और न्याय स्थापित कर पाए हैं? बाबा साहेब का जीवन हमें सिर्फ आदर से स्मरण करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें उनके विचारों को आत्मसात करना होगा। अंत में मैं बाबा साहेब को नमन करता हूं और उनके संघर्ष, बलिदान और आदर्शों को हृदय से स्मरण करता हूं। धन्यवाद।